हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक का भर्ती जो आपका री एग्जाम होने वाला है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच। इसी बीच यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक बहाली पर बड़ा असर। बीपीएससी टीआरई 3.0 नया रोस्टर को लेकर के अपडेट आया है और साथ ही साथ यहाँ पे हाईकोर्ट के आदेश के बाद भर्ती फंसी। बीपीएससी शिक्षक बहाली में 7 को रिमांड पर लिया गया है और हाईकोर्ट ने बदला आरक्षण नीति। क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको ऑथेंटिक दी जाएगी, तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा क्या कुछ आदेश जारी किया गया आपकी भर्ती को लेकर के और रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के। चलिए देख लेते हैं, एक बार वीडियो पर बने रहिएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में अटक सकती है 4.72 लाख नौकरियां। अब यहाँ पे क्या कुछ मामला दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, इसको एक बार यहाँ पे आप समझा देते हैं। ये खबर जो है यहाँ पे देखिए, पटना से खबर निकल के आई है कि विधानसभा चुनाव से पहले तकरीबन 3 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देने की तैयारी शुरू हो गई। विभागों में इससे जुड़ी सूचनाएँ संचिकाएँ तेज गति से जो है दौड़ भी रही हैं, लेकिन घोषित पदों पर होने वाली नीतियाँ आरक्षण के कारण अधर में लटक गई। जैसा कि आपको पता होगा कि 65% आरक्षण वाला जो मामला था वो पटना हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। यानी कि जो पहले आपको आरक्षण दिया जा रहा था 50% पे, उसको उन्होंने लागू किया है। उसी को लेकर जो भी भर्ती यहाँ पे फंसी हुई है, जैसे आपको बता दें कि यहाँ पे कई सारी भर्तियाँ फंसी हुई थी। तो जैसे टीआरई 3.2 की भर्ती हो गई, ठीक है, और भी तमाम तरह की भर्तियाँ थी। यहाँ पे है अपडेट, देख लेते हैं एक बार। देखिए, आरक्षण के कारण अधर में लटक गई। कुल मिलाकर के 45 विभागों की करीब जो है 4,72,000 नौकरियों को लेकर के अब रोस्टर क्लियरेंस कराना होगा। पहले रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के रिक्तियां भेजने में परेशानी आ रही थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नई आरक्षण व्यवस्था की खारिज कर दिया। इसके बाद से नियुक्तियों में आरक्षण का मामला उलझ गया और सरकार को आरक्षण के किस प्रावधान के तहत नियुक्ति करनी है, इसका निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के पास पहुंच रहा है। आपको बता दें, जो भी भर्तियां फंसी हुई हैं अभी तक यहाँ पे बताया जा रहा है कि 35 विभागों के करीब जो है 4.72 लाख, ठीक है, यानी कि 4,72,000 जो है यहाँ पर नौकरियों को लेकर के जो रोस्टर क्लियरेंस को लेकर बात की जा रही थी। अब यही चीज़ बताया जा रहा है इसमें, क्या ये 65% पे ही चीज़ें लागू की जाएंगी जो पहले हो चुकी हैं, या उसको जो है हटा करके यहाँ पे 50% पे किया जाएगा। देखिए यहाँ पे नियुक्ति में आरक्षण का मामला उलझ गया। सरकार को आरक्षण की किस प्रावधान के तहत नियुक्ति करनी है, इसका निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के पास पहुंच रहा है। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी का कहना है कि नौकरी की प्रक्रिया चलती रहेगी। नई आरक्षण व्यवस्था हाईकोर्ट के रोक पर 1-2 दिन में सरकार फैसला लेगी। देखिए, 1 से या 2 दिन, यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही आपका जो टीआरई 3.0 का यहाँ पे बता दें आपको, टीआरई 3.0 का जो भी रोस्टर तैयार किया गया था, जैसे विषयवार जो कोटिवार जो चीज़ें आपको दी गई थी कि किसमें कितनी सीटें हैं, वो बदला जाएगा। यानी कि अब आपको जो है 50% के आरक्षण पे ही यहाँ पे चीज़ें वो आपकी सीटों का बंटवारा किया जाएगा, क्योंकि पहले क्या था कि 65% के आधार पर उसको किया गया था। इस वजह से यहाँ पे अब चीज़ें बदली जाएंगी और 1 से 2 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या अपडेट दिया था कि सामान्य प्रशासन विभाग नई आरक्षण व्यवस्था पर कोर्ट के रोक मामले में 1-2 दिन में लेगा फैसला। अब यहाँ देखिए, स्केल 7 से नीचे के रोस्टर क्लियरेंस विभाग के स्तर पर ही हो। जहाँ तक रोस्टर क्लियरेंस की बात है तो इसको लेकर के 2 दिन तक कार्यशाला में विभाग को नोडल अधिकारियों को जानकारी दी गई थी। विभाग इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग स्केल 8 और अधिक की रिक्तियों के लिए भी रोस्टर क्लियरेंस देता है। इसके 7 से नीचे के रोस्टर क्लियरेंस विभाग के स्तर पर ही होता है, ठीक है। देखिए, रोस्टर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट परेशान हैं। तो देखिए, आपका वो जो रोस्टर जारी किया गया था पहले, वो तो आपको बिल्कुल यहाँ पे हटाया जाएगा और नया रोस्टर जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने 45 विभागों रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया है। अब यहाँ देखिए, राज्य सरकार ने अपने सभी 45 विभागों में खाली पदों को भरने के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा दिया है। इनमें करीब 4.7 लाख पद जो है रिक्त हैं। सबसे अधिक शिक्षा विभाग में पद जो है खाली हैं और दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग में, तो तीसरे नंबर पर गृह विभागों में सरकारी कर्मियों के कुल जो है 16.26 लाख पद जो है मंजूर हैं, जिनमें अभी 11,53,951 पद पर कर्मी काम कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका, चीज़ें हो गई आपका। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और दिया गया है, यहाँ पे नीचे देखेंगे आप तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यहाँ देखिए, आयोगों को भी भेजी जा चुकी है अधियाचना। सूत्रों का कहना है कि बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और केंद्रीय चयन
परिषद सिपाही भर्ती और विश्वविद्यालय सेवा आयोग को हजारों की तादाद में रिक्तियों की अधियाचना भेजी जा चुकी है। देखिए कार्य चल रहा है और ये जो आपकी रिक्तियां दी गई हैं विभागवार रिक्तियों का पद जो दिया गया है संख्या ये है। तो आपका जो रोस्टर क्लियरेंस वाला मामला है और किस पे जो है यहाँ पे चीज़ें लागू की जाएंगी वो 65 पे किया जाएगा, ठीक है, या आपका 50 पे किया जाएगा। ये तो क्लियर अब हो रहा है कि आपका 65 वाला यहाँ पे हटा दिया गया है, अब 50 पे ही आपका जो है रोस्टर क्लियरेंस जारी किया जाएगा। और जो भी रिक्तियाँ बची हुई हैं वो तो आपको पता है कि 4.2 की भर्ती में वो शामिल किया जाएगा, जो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भी रिक्तियाँ बचेंगी। लेकिन मामला यहाँ पे फंसा था कि हाईकोर्ट के आदेश प्रदेश में अटक सकती हैं या इतनी जो है नौकरियाँ। तो आपका जो रोस्टर है वो पूरे नए सिरे से रोस्टर जारी किया जाएगा। देखिए बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। जो रोस्टर को लेकर के कैंडिडेट यहाँ पे लगातार अपडेट मांग रहे थे, यहाँ पे जो चीज़ें हाई कोर्ट के आदेश वही था कि भर्ती फंस सकती है, जिसमें हमने अभी आपको बताया है। और यहाँ पे देखिए बीपीएससी शिक्षक बहाली में 7 को रिमांड पर लिया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक बहाली पेपर लीक में 7 रिमांड पर। बीपीएससी के तीसरे श्रेणी के शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ईओ ने 7 अभियुक्तों को रिमांड पर दिया है। इनमें डॉक्टर शिव कुमार, प्रदीप, सुमित, अभिषेक केसरी, राहुल ये सब हैं और एन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड का मुंशी और रमेश कंपनी का दूसरा मुंशी शामिल है। तो देखिए वो भी जो आपका 15 मार्च को परीक्षा कराई गई थी, ठीक है, 15 मार्च 2024 को जो परीक्षा आपकी कराई गई थी TRE 3.0, वो जो पेपर लीक हुआ था उसका यहाँ पे अपडेट है कि देखिए 7 लोगों को रिमांड पर दिया गया है, ठीक है। तो जांच पड़ताल वो चल रही है और देखिए क्या कुछ होता है इसके आगे। बाकी ये अपडेट थी यहाँ पे। एक चीज़ यहाँ पे और भी अपडेट दिया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आपका TRE 2.0 का था बिल, यहाँ पे आंदोलन महाआंदोलन होने वाला था हक की लड़ाई में निमंत्रण, यहाँ पे 28 तारीख की डेट थी कि दिन शुक्रवार का था। यहाँ पे आप सभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए यहाँ पे चीज़ें की गई थी, यानी कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई में पढ़ना अवश्य आए, ये सारी चीज़ें दी गई थी। तो यहाँ पे देखिए इसका जो अपडेट आएगा आपको हम बता देंगे कि क्या कुछ अपडेट है इसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, क्योंकि जो आपका 15,000 यहाँ पे 14,762 ये आपको कहा गया था कि आपकी रिजल्ट जो है वो जारी की जाएंगी। साथ ही साथ जो आपका बताया गया दिखाया डेली यहाँ पे जो अपडेट आ रही है कि TRE 1 और TRE 2.2 के जो फर्जी शिक्षक निकल रहे हैं वो भी आपकी सीटें खाली हो रही हैं। तो उस पर जिनका चयन नहीं हुआ है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे चाहे वो TRE 1 की भर्ती हो चाहे TRE 2 की भर्ती हो, अगर TRE 1 की जांच हुई है जो हो रहा है उनको शामिल किया जाए जो भी कैंडिडेट हैं, और जो TRE 2 की है तो उसमें उनको शामिल किया जाए, यानी कि जिस भर्ती में जो सम्मिलित थे उनको उसमें शामिल किया जाए। लेकिन इसका जो अपडेट होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या अपडेट है इसके लिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कि जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको ज़रूर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा TRE 3 पर, क्योंकि देखिए रोस्टर तो आपका बिल्कुल बदला ही जाएगा। अगर रोस्टर नहीं बदला गया तो बाद में जा कर के जो आपकी सीटें हैं और जो आपका आरक्षण है वो काफ़ी यहाँ पे फंस जाएगा मामला। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 1 से 2 दिन के अंदर। बाकी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा। जो भी आपका प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।